स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में और विशेष के साथ मैं हूं रेणु कैलाश। न पूर्व शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल ने गुरु दिए, न मौजूदा शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा के राज में हालात सुधरे। सरकार की गुरु समस्या आज भी बरकरार है। हरियाणा में स्कूलों के बाहर प्रदर्शन होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि एक तरफ शिक्षा मंत्री चरमराई शिक्षा व्यवस्था को ढर्रे पर लाने के लिए अथक प्रयास की बात कह रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हालात जस के तस बने हुए हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी हो जाता है कि शिक्षा मंत्री की कोशिशें नाकाम क्यों हो रही हैं? क्या मंत्री जी चरमराई व्यवस्था में सुधार लाने में नाकाम है? सवाल ये भी है कि आखिर कब तक बच्चे पढ़ाई छोड़ कभी मूलभूत सुविधाओं के लिए तो कभी शिक्षकों के लिए प्रदर्शन करते रहेंगे। इस मुद्दे पर होगी चर्चा, लेकिन पहले देखिए एक रिपोर्ट। आला दर्जे के दावों पर ताला। ना गीता ज्ञान ने दिए गुरु, ना रामराज ने बदला राज। बिन गुरु कैसे मिलेगा ज्ञान? कहते हैं प्यार और जंग में सब जायज होता है। शायद इसीलिए सत्ता की जंग में सियासतदान झूठ के ऐसे पुलंदे बांधते हैं जिसके जरिए बड़े आराम से सिंहासन हासिल किया जा सके। हरियाणा में सत्ता की कमान कांग्रेस से लेकर इनेलो तक ने संभाली और अब बीजेपी के हाथ में सूबे की कमान है, लेकिन आज तक कोई भी सरकार शिक्षकों की समस्या का समाधान नहीं कर पाई। सूबे का लगभग हर सरकारी स्कूल शिक्षकों की कमी से जूझ रहा है और तो और अब स्कूली सोए हुए सिस्टम को जगाने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही ये तस्वीरें महम की हैं, जहां छोटे छोटे बच्चे सड़क पर प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। किशनगढ़ के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक की भारी कमी है। 800 बच्चों पर विज्ञान का केवल एक शिक्षक है। नाराज बच्चों ने स्कूल पर ताला जड़कर किया प्रदर्शन। मौके पर पहुंची खंड शिक्षा अधिकारी ने दिया आश्वासन, शिक्षकों की कमी को जल्द किया जाएगा पूरा। परसों ही तो रिलीव करे, 1-2 दिन पहले टीचर, उससे पहले तो टीचर थे, एडजस्टमेंट वाले टीचर इनके पास थे। डायरेक्टर साहब ने ऑर्डर किए कि भी एडजस्टमेंट छोड़ दो। इनको मैंने परसों बताया था 3 दिन में होके आ जाएगी, 27 तारीख तक वापस टीचर आ जाएंगे। लेकिन ये एक स्कूल की कहानी नहीं, ना जाने हरियाणा के कितने ही सरकारी स्कूल शिक्षकों की कमी से जूझ रहे हैं और आने वाले समय में शिक्षकों की और भी कमी होने वाली है। अगले 6 महीने में रिटायर होंगे 1589 शिक्षक। रिटायर होने वालों में हिंदी, इकोनॉमिक्स, गणित के टीचर्स की संख्या ज्यादा। भिवानी में सबसे ज्यादा 127 अध्यापक होंगे रिटायर। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि सरकारी स्कूलों में कब पूरी होगी शिक्षकों की कमी? कब तक बच्चे सड़कों पर करेंगे प्रदर्शन? शिक्षकों की कमी को लेकर गंभीर क्यों नहीं है सरकार? सत्ता परिवर्तन के बाद भी क्यों नहीं बदले हालात? कब ढर्रे पर आएगी चरमराई शिक्षा व्यवस्था? एक तरफ जहां सरकार खराब रिजल्ट का ठीकरा शिक्षकों पर फोड़ने की कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी तरफ सरकार एक हकीकत जानकर भी अनजान बनने की कोशिश कर रही है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि जब शिक्षक ही पूरे नहीं होंगे तो रिजल्ट कैसे पूरा आएगा? महम से जैन मोहम्मद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो ये तस्वीर सिर्फ एक महम की कहानी को बयान नहीं करती हैं, बल्कि प्रदेश के कई हिस्सों में इस तरह की तस्वीरें आपको देखने के लिए मिल जाएगी। आप और आपके नौनिहाल सड़कों पर हैं, क्यों? क्योंकि पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं है, टीचर्स की कमी है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है जिस पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है। लेकिन क्या वजह है कि सरकार
कोशिश नहीं कर रही है या सरकार की जो कोशिशें हैं वो नाकाम साबित हो रही हैं? इन तमाम जो बातें हैं उन सब के पीछे की वजह क्या है, इसके पहलुओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। शिक्षाविद ओपी सहरावत इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सहरावत साहब नमस्कार। तस्वीरें आपने देखी हैं, कहानी फिर से वही है, बच्चे बिना टीचर के कैसे पढ़ाई करेंगे, लिहाजा उनके सब्र का बांध टूट गया। क्या आपको लगता है कि सरकार की कोशिशें परवान नहीं चढ़ पा रही हैं या सरकार की तरफ से कोशिश ही नहीं की जा रही? देखिए, कोई भी सरकार जब सीरियस अगर होकर के कार्य करती है और ये समझ लेती है कि हमको मतलब संस्थाओं में सुधार करना है, शिक्षा का जो गिरता हुआ स्तर है उसे सुधारने की आवश्यकता है, तो उसमें मूल चूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। जैसे सभी विद्यालयों में हरियाणा के तकरीबन शिक्षकों की कमी जो है, हर साल रिटायर हो जाते हैं और उनमें कमी आ जाती है। दूसरी है, भर्ती जल्दी हो नहीं पाती, उसके लिए नीति बनने की आवश्यकता है। तीसरी बात यह है कि जो मतलब क्वालिफाइड टीचर्स होते हैं जो सब्जेक्ट के, वो अपॉइंट नहीं हो पाते हैं। उसका कारण चाहे वो कांग्रेस सरकार रही हो, चाहे इंदौर सरकार रही हो, चाहे बीजेपी सरकार रही हो, तो जो अपने नजदीक के मतलब टीचर्स हैं उनके लिए वो क्राइटेरिया किस तरह से बनाते हैं कि जो मतलब क्वालिफाइड टीचर्स हैं, जो मतलब आने चाहिए शिक्षा उसके अंदर, वो आ नहीं पाते हैं। और उसके साथ साथ सबसे बड़ी कमी ये है कि जो क्वालिटी ऑफ द टीचर्स, वो दूसरा जो स्टूडेंट्स है वहां क्यों नहीं रुक रहे हैं, इसका कारण जानने के लिए इनसे स्कूलों से डायरेक्ट जो सरकार को कोई आमदनी नहीं हो रही। जैसे बिजली डिपार्टमेंट है, हुड्डा डिपार्टमेंट है, सड़कें हैं जो होंगी तो उसका पूरे उसमें विरोध हो जाएगा। शिक्षा के स्कूल बंद पड़े रहेंगे 2 महीने, उनसे काम कराएंगे, टीचरों से इलेक्शन के दूसरे काम कराएंगे, जो थोड़े बहुत टीचर हैं वो वहां चले जाते हैं। तो ये सुधार अगर मन से करें, कह देते हैं, लेकिन कोई भी सरकार आकर के जो शिक्षा में जो सुधार की बात कर रही है वो हो नहीं पाई है। कुछ थोड़ी बहुत कोशिश की आपने, जो पहले एजुकेशन मिनिस्टर थी उन्होंने सोचा समझा, स्ट्रक्चर तैयार किया, उस पर मेहनत की, वे फिर सरकार बदल गई और सरकार ने दूसरी नीतियां लागू कर दी। अब वो नीति ये गीता की है, मॉरल एजुकेशन है, लेकिन यहाँ टेक्निकल एजुकेशन की आवश्यकता है। स्कूलों के अंदर मतलब जो ओरिएंटेशन मतलब नौकरी दे, उस शिक्षा की आवश्यकता है, वो ला नहीं रहे हैं। स्कूल में जो प्राइवेट स्कूलों में बच्चे भाग रहे हैं, उसका मेन कारण है कि अंग्रेजी की जो शिक्षा ये दे नहीं पा रहे हैं। तो अंग्रेजी के ट्रेन टीचर चाहिए, वैसे दूसरे लगा दिए तो वो पहले एक सब्जेक्ट लगाया था, 10वीं तक के टीचर जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, वो अंग्रेजी पढ़ा ही नहीं पाते हैं। तो जो लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ इस वक्त सुदर्शन छिल्लर, खंड शिक्षा अधिकारी, फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। छिल्लर साहब नमस्कार, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए, लगता है हमारा संपर्क जो है वो टूट गया है, लेकिन अहम सवाल अभी भी बरकरार है कि क्यों इस तरह की नीतियां नहीं बनाई जा रही हैं, क्यों शिक्षकों की भर्ती नहीं की जा रही है, क्या पेच फंसा हुआ है कि हर जगह शिक्षकों की कमी नजर आ रही है? क्या सरकार की तरफ से कोशिशें नाकाफी की जा रही हैं या ये कोशिशें सिर्फ एक दिखावा है? हमारे साथ शिक्षक रमेश गिरधर फोन लाइन पर जुड़े हुए। रमेश जी नमस्कार, आप तक आवाज पहुंच रही है? नमस्कार मैडम जी। इस प्रदेश की विडंबना है कि विद्यार्थी जो हैं वो बिना शिक्षकों के पढ़ने के लिए मजबूर हैं। महम का किशनगढ़ का विद्यालय है, सरकारी स्कूल है, जहां के बच्चे जो हैं सड़कों पर दिखाई दिए। समझना ये चाहेंगे आप इसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं जिस तरह की परिस्थितियां आज बन रही हैं? मैम जी, यहाँ इस विद्यालय में जी शिक्षकों की कमी है, इस वजह से बच्चे जो है सड़क पे आए हैं। जी, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ सुदर्शन छिल्लर एक बार फिर से खंड शिक्षा अधिकारी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुदर्शन जी नमस्कार, आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा सुदर्शन जी, मेरा सवाल ये है कि इतने लंबे अरसे से शिक्षक की कमी झेल रहा है ये स्कूल, अब बच्चों के सब्र का बांध जो है वो के लिए क्या कार्रवाई फौरी तौर पर की जा रही है? क्या आप तक की जानकारी है कि स्कूल में, महम का ये जो सरकारी स्कूल है, यहाँ पर टीचर नहीं है, इस बात की जानकारी आप तक पहुंची कभी? ऐसा है जी, इसमें एडजस्ट टीचर कर रखे थे हमने। टीचर ठीक है, रेगुलर टीचर कम थे, लेकिन एडजस्ट टीचर कर रखे थे शुक्रवार तक। रेगुलर टीचर कम क्यों थे?
सुनो, ये तो देखो जी, वो सरकार भेजती है, ये मैं नहीं भेजती यहाँ पे टीचर, ये तो सरकार, ये तो भाई हमारा विभाग अच्छा, देखता है आपकी टीचर। तरफ से जो कार्रवाई की जानी चाहिए थी वो कार्रवाई क्या हुई? कार्रवाई, यहाँ पे एडजस्ट टीचर थे। परसों हमारे डायरेक्टर साहब का बहुत पहले लेटर आया था कि भी इंटरनल एडजस्टमेंट जो करी जाएगी जी। डायरेक्टर की अप्रूवल से की जाएगी। जी। वो लेटर हमने डायरेक्टर साहब को भेज दिया था। ये डीडीओ है जो इनके रमेश गिरधर, इनको बता दिया था कि 3-4 दिन में टीचर एडजस्ट होके आ जाएंगे स्कूल में। ठीक है जी। उसके बावजूद भी शनिवार को मैंने खुद क्लास ली, एक हेड से क्लास लगवाई, डीआरपी है हमारे, उनसे क्लास लगवाई। नहीं, लेकिन इस तरह की चीजें करने की जरूरत क्यों पड़ी कि आपने क्लास ली, दूसरे से क्लास लगवाई? एक परमानेंट व्यवस्था तो होनी चाहिए। परमानेंट व्यवस्था जी हमारे पास ये पावर नहीं है कि मैं परमानेंट यहाँ व्यवस्था कर दूं। वैकल्पिक व्यवस्था कर सकती हैं। कैसे कर सकते हैं मैडम, क्या रूल है मेरे पास? आपके पास कोई रूल नहीं है कि एक शिक्षक वहाँ की तैनाती की जाए एडजस्टमेंट के लिए? नहीं नहीं, अब नहीं है हमारे पास, पहले पावर होती थी, अब ये पावर नहीं है हमारे अच्छा, पास। इस दिशा में आपकी तरफ से क्या कार्रवाई हो सकती है? इस दिशा में मेरी तरफ से मैंने इंटरनल एडजस्टमेंट करके भेजी हुई है ऊपर, और ऊपर मैंने से यही यह पूछा कि वैकल्पिक व्यवस्था आपकी तरफ से की जा सकती है कि नहीं? नहीं। तो आपने कैसे इंटरनल एडजस्टमेंट कर दिया? अरे तब कर सकते थे, तब कर दी थी, लेटर आ गया डायरेक्टर। अच्छा, तो अब ये स्कूल जो है वो शिक्षक के बगैर रहेगा, आपके उच्च अधिकारियों तक ये मामला आप आगे भेज सकती हैं। शिक्षक के बगैर रहेगा? सुदर्शन छिल्लर जी, सुदर्शन छिल्लर जी, सवाल ये है, आप अपने वरिष्ठ अधिकारियों तक ये बात पहुंचा सकती हैं? हाँ, पहुंचा रखी है मैंने, पहुंचा रखी है। कब पहुंचाई? रखी है। कब पहुंचाई? हाँ, पहुंचा रखी है मैंने। रमेश गिरधर जी जो बातें कह रही हैं सुदर्शन छिल्लर जी, उनमें सच्चाई है? उन्होंने कहा था कि 27 तारीख तक टीचर आ जाएंगे। रमेश गिरधर जी, आप तक आवाज पहुंच रही है क्या? चलिए, लगता है कि संपर्क हमारा टूट गया, लेकिन सुदर्शन छिल्लर जी, आप इस बात की जानकारी दें कि आपने कब अपने वरिष्ठ अधिकारियों तक ये बात पहुंचाई है? ये वरिष्ठ अधिकारियों से स्टार्टिंग से है। अभी यहाँ पे एडजस्टमेंट जब तक हमारे पास पावर रही हम करते रहे, शुक्रवार को ही रिलीव किए। ठीक है, आपके वरिष्ठ अधिकारियों की तरफ से आपको कोई आश्वासन मिला है? हाँ, मुझे मिला, और मैंने बता भी दिया था रमेश गिरधर जी को। रमेश जी, डीओ मैडम ने बता दिया है कि 27-28 तारीख तक यस होके आ जाएगी डायरेक्टर से, और आपको स्कूल में सबसे ज्यादा टीचर एडजस्ट कर रखे हैं, और नहीं भी आई तो मेरे सामने स्कूल, ये मैडम से मैं अप्रूवल लेके सीनियर सेकेंडरी स्कूल से वहाँ से 1-1 घंटा टीचर। चलिए, ये अच्छी बात है सुदर्शन छिल्लर जी कि आपने कम से कम इतना तो संज्ञान लिया। रमेश गिरधर जी, आपका स्कूल कब से शिक्षकों की कमी झेल रहा है? हाँ जी मैम जी, ऐसा है कि हमारे विद्यालय में मिडिल से सीनियर सेकेंडरी अपग्रेड हुआ था ये जी 2013 में। हाँ। तो उसके बाद सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स के कोई भी अध्यापक अभी नहीं आए थे, और इंटरनल एडजस्टमेंट हुई थी जी। और शुक्रवार को ही इंटरनल एडजस्टमेंट के टीचर रिलीव किए गए हैं जी। और मैडम ये भी कहा था कि दोबारा एडजस्टमेंट के लिए हमने प्रपोजल ऊपर डायरेक्टर के पास भेज रखी है, और वो जो ही अप्रूव होके आएगी तो ही आपके पास अध्यापक उपलब्ध हो जाएंगे। और ये बात मैंने कोई नहीं की गई थी रमेश जी? हाँ जी, परमानेंट व्यवस्था कोई नहीं की गई थी स्कूल में, सिर्फ इंटरनल एडजस्टमेंट हुआ? हाँ जी, परमानेंट व्यवस्था कोई भी पोस्ट सैंक्शन नहीं हुई थी, और इंटरनल एडजस्टमेंट चल रही थी, और इंटरनल एडजस्टमेंट के तहत अध्यापक थे शुक्रवार तक। शुक्रवार को ही अध्यापकों को रिलीव किया गया है, और फर्दर के लिए मैडम ने ये कहा था कि हमने प्रपोजल बना के ऊपर भेज रखी है, और आपके विद्यालय में एडजस्टमेंट होके उनकी अप्रूवल आने के बाद डायरेक्टर की और अध्यापक आ जाएंगे जी। सुदर्शन छिल्लर जी, परमानेंट व्यवस्था के लिए क्या आपकी तरफ से कोई कार्रवाई की जा सकती है? हम मैडम वैकेंसी लिस्ट भेजते हैं, ऊपर भेजते हैं स्टूडेंट स्ट्रेंथ वैकेंसी लिस्ट कि भी यहाँ दी जाए हमें। हमारे को तो टीचर की जरूरत है, ये हम बार बार भेजते हैं, हर मंथली भेजते हैं वैकेंसी लिस्ट ऊपर। अच्छा, सुदर्शन छिल्लर जी, तो इतनी वैकेंसी लिस्ट है। जो आपके वरिष्ठों ने आपको आश्वासन दिया है, उस आधार पर हम उम्मीद जताएं कि 27 तारीख तक कोई एडजस्टमेंट हो सकती है? मेरे डीओ ने मुझे कहा कि 27 या 28 तारीख को टीचर आ जाएंगे। चलिए, तो आप प्राथमिकता के तौर पर इसको लेंगे कि 27 तारीख तक कम से कम इस स्कूल में एक एडजस्टमेंट के तौर पर ही से टीचर आ जाए?
हाँ मैं तो ले रही हूँ जी। चलिए, बेहद शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो 27 जनवरी तक इस स्कूल में एक इंटरनल एडजस्टमेंट के तहत एक टीचर होगा, ये कह रही हैं खंड शिक्षा अधिकारी सुदर्शन चिल्लर जी। बेहद शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। रमेश जी आपका भी बेहद शुक्रिया। यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया। ब्रेक के उस पार भी इसके तमाम पहलुओं पर रखेंगे चर्चा जारी। जल्द लौट रहे हैं विशेष के साथ। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगमार्क शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के दो कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। हरिसंस फार्मास्यूटिकल्स अब आपके लिए लेकर आए हैं पशुओं के लिए एक आयुर्वेदिक दवाई। सोमधारा योग से हमारी भैंस की थन की सूजन बिल्कुल खत्म हो गई। हमारी भैंस के थन की गांठ खत्म हो गई है और दूध भी बढ़ गया है। हमारी भैंस का तो थन भी वापस आ गया। दुधारू पशु रखने वाले भाइयों, आप भी अपने पशुओं के लिए आज ही लेकर आइए पशुओं के थनों की हर बीमारी का एक कामयाब इलाज, सोमधारा योग। वो कौन है जो खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है। तो बोलो बोलो पापा, मम्मी। खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी, खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। 26 जनवरी सिर्फ एक तारीख नहीं, ये कहानी है बलिदान की। लेकिन हरियाणा न्यूज आपको सड़क पर गणतंत्र की असली तस्वीर दिखाएगा। एक इम्पोर्टेंट मैसेज, अगर आप क्रिकेट के फैन हैं तो जल्द से जल्द सेट टॉप बॉक्स लगवा लीजिए। क्यों भाई? क्योंकि सेट टॉप बॉक्स लगवाने की आखिरी तारीख निकल चुकी है। तो अब क्रिकेट कभी भी बंद हो सकता है। क्रिकेट बंद? क्या बोल रहा है तू? अरे क्रिकेट बिना जिंदगी कैसे कटेगी भाई? अब ये भी बता दे सेट टॉप बॉक्स कौन सा लगाना है? भाई सिंपल है, सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी, क्योंकि डिश टीवी ही 10 करोड़ लोगों की पसंद है। इंडिया का सबसे भरोसेमंद डीटीएच ब्रांड भी यही है। और हाँ, अब डिश टीवी के साथ अपना मनोरंजन खुद चुनिए। पैक सिर्फ 99 रुपए से शुरू। सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी। तो विशेष में बात कर रहे हैं ना सिर्फ छात्रों की गुरु समस्या की, बल्कि सरकार की भी गुरु समस्या की, जो कि उससे हल होने का नाम नहीं ले रही है। हमारे साथ वरिष्ठ शिक्षाविद ओपी सहरावत इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सहरावत साहब, क्या क्या लूप होल्स आप देख पा रहे हैं कि सरकार की तमाम जो कोशिशें हैं वो नाकाम साबित हो रही हैं, और क्या क्या विकल्प होने चाहिए सरकार के पास ताकि इस तरह की समस्या कभी सामने ही ना आए? चूंकि आप शिक्षाविद रहे हैं, आपने करीब से तमाम चीजें देखी हैं, लूप होल्स क्या हैं और उनके उपाय? देखिए, सबसे पहला कारण है कि भाई जो मतलब शिक्षक हैं जी, वो स्कूल में सब्जेक्ट वाइज या वो जितनी संख्या चाहिए उनकी जी, अगर वो 30 के ऊपर एक टीचर है बहुत अच्छा होता है, 40 के ऊपर एक है तो भी अच्छा है, 50-50 या 60-60 के ऊपर एक टीचर जाएगा तो वो बच्चों को कंट्रोल भी नहीं होगा और बच्चे जो है उस लेवल पर नहीं पहुंच पाएंगे। जी। दूसरी एक शिक्षकों की कमी क्यों है, क्या भर्ती की जो बात है
वो ये डीओ या एसडीओ कर सकते हैं, ये कर नहीं सकते। फिर बात ऊपर जाती है, ये डायरेक्टर्स कर सकते हैं, वो भी नहीं कर सकते। फिर बात आती है सीधी सरकार के ऊपर। सरकार क्यों नहीं ये सोचती कि भाई हमें जल्दी से जल्दी ये स्कूलों की भरपाई करनी है, इसमें अच्छे टीचर्स लगाने हैं। दूसरी बात है वैकेंसी जो है वो उसकी लिस्ट टीचर्स कह रहे हैं मंथली जाती है, रिपोर्ट मंथली जाती है। उनको क्या ये नहीं पता कि भाई किस स्कूल में मतलब अध्यापक कम है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर जो स्कूलों में आप देखिए, कुर्सी टूटी पड़ी है। कई विद्यालय ऐसे हैं जो पेड़ों के नीचे लगा, मतलब पूरा उनके मतलब कंडेम हो चुके हैं और उनमें बैठने की बिल्कुल व्यवस्था नहीं है, टाट पट्टी नहीं है, बच्चों का कुछ भी ये नहीं है। तो ये जो बेसिक चीज है इसकी तरफ तो कम से कम देखे। और अभी आपने पिछली बार भी दिखाया था कि बहुत से विद्यालय ऐसे जिनमें बच्चे सफाई कर रहे हैं, ईंटें ढो रहे हैं, क्या है वो काम कर रहे हैं। बच्चे, माँ बाप अपने बच्चे पढ़ाने के लिए भेजते, काम करने के लिए भेजते। बिल्कुल, सवाल ये है कि सरकार गंभीर क्यों नहीं हो रही है इस दिशा में। लौटेंगे आपके पास। हमारे पास दो खास मेहमान इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। बीजेपी प्रवक्ता रेणु भाटिया हमारे साथ फोन लाइन पर है और कांग्रेस की तरफ से केवल ढींगरा। रेणु भाटिया जी नमस्कार, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी पहुंच रही है। महम का एक स्कूल है जहां पर बच्चों ने आज प्रदर्शन किया क्योंकि शिक्षक नहीं है। मैम क्या वजह है? इतने साल हो गए हैं, नजारा बदल नहीं रहा है और सरकार यही कहेगी कि पिछली सरकार के गड्ढे पाट रही है, लेकिन इसे सुनते सुनते भी तकरीबन 1.25 साल हो गए हैं। कम से कम कुछ तो उद्धार हो इन नौनिहालों का। देखिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि किसी भी सरकार का दंड बच्चे क्यों भुगते हैं, परंतु आप ने आधी बात को स्वयं ही कह दिया कि गड्ढे भरने में जो हम वक्त लगा रहे हैं। लेकिन मैंने आधी बात भी जोड़ी है उसमें रेणु भाटिया जी की। अब वो 1.25 साल हो चुके हैं उस बात को। गड्ढे कुछ पटे या ना पटे, नौनिहालों का नुकसान तो हो रहा है। आप बहुत अच्छे से जानते हैं इस बात को। डिबेट्स पर भी इस विषय पर बहुत डिटेल से बातें हुई कि ये एक ऐसा विषय है जिसको सॉल्व करने के लिए कानूनी प्रक्रिया, सिस्टम, इन सारी चीजों को लाइन अप करने के बाद ही करना पड़ता है, वरना वही हाल होगा जो पिछली सरकारों के द्वारा टीचर्स का हुआ। हाल होगा नहीं, हाल हो रहा है रेणु भाटिया जी, तभी तो बच्चे और अभिभावक सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। उनका दर्द, उनकी प्रॉब्लम, उनकी चिंता अपनी जगह बिल्कुल सही है, हम उस बात से डिनाई ही नहीं करते, परंतु हम दोबारा से वो गलतियां नहीं करना चाहते, दोबारा से वो तकलीफ शिक्षकों को भी, अभिभावकों को भी और बच्चों को भी नहीं देना चाहते। तो पिछली सरकार ने 10 वर्षों में दी, इसीलिए हम ऐसे सिस्टम से नए शिक्षक भर्ती करना और पूरा सिस्टम को, प्रक्रिया को ऐसे करना चाहते हैं कि उनके बीच में ना तो कोई कानूनी अड़चन आए और ना ही दोबारा किसी को अपनी प्रॉब्लम को दिखाना पड़े। चलिए लौटेंगे आपके पास। केवल ढींगरा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। केवल ढींगरा जी नमस्कार, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल पहुंच रही है। इतने बड़े बड़े गड्ढे पिछली सरकार ने किए हैं, गीता बुक्कल से लेकर रामविलास शर्मा तक उन्हें पाट नहीं पाए हैं और इसका खामियाजा नौनिहालों को भुगतना पड़ रहा है। क्या आपको लगता है कि वर्तमान सरकार भी हालातों को बदलने में सक्षम है? जो आपकी सरकार ने किया वो दीगर मसला था, लेकिन वर्तमान सरकार जो कर रही है उसमें भी संतुष्टि का भाव नजर नहीं आ रहा है। आपकी प्रतिक्रिया? ऐसा है, जो खड्डों की बात कर रहे हैं ना आप, ये खड्डे जो है इन्होंने खुद ने, भारतीय जनता पार्टी ने सरकार में आते ही खोदने शुरू कर दिए थे। पहले इन्होंने टीचर निकालने शुरू किए तो 25,000 तक की संख्या के टीचर बाहर कर दिए। पहले इन्होंने लैब अटेंडेंट निकाले, फिर कंप्यूटर टीचर निकाले, फिर गेस्ट टीचर निकाले, 25,000 टीचरों को बाहर कर दिया। और उसके बाद ये कह रहे हैं गड्ढे तो इन्होंने खुद ही खोदे हैं। अब उनको भरने की बात जब आई, हमने 9400 टीचर जो जेबीटी भर्ती किए हुए थे उनको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं देती है सरकार। तो जब उनको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं देती तो वो 9400 टीचर और लाइन में खड़े हैं, वो प्रदर्शन करने के लिए उनका 5 तारीख को धरना हो रहा पंचकुला में। ये कह रहे हैं कि हमने कांग्रेस के गड्ढे थे, कांग्रेस ने तो सारे ये आदमी लगाए हुए थे, इन्होंने सारे आदमी निकाल दिए, तो गड्ढे आप समझ लीजिए किसने खोदे। बेहद शुक्रिया आपका केवल ढींगरा जी। रेणु भाटिया जी आपका भी बेहद शुक्रिया। गड्ढे चाहे कांग्रेस की सरकार ने किए हो, चाहे बीजेपी की सरकार ने किए हो, गिरी उसमें आम जनता ही है, नौनिहाल ही है। ओपी सहरावत जी क्या कहेंगे आप? आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन कोई स्थायी समाधान अगर कहा जाए तो वो क्या हो सकता है? अभी शिक्षक सैकड़ों की तादाद में रिटायर होने वाले हैं, वर्तमान में शिक्षकों की कमी है, इसको कैसे भरपाई इसकी की जाए, ये अपने आप में एक अहम सवाल है। देखिए, ये सवाल उठता है कि जो व्यवस्था है उसमें कमी है, पीछे भी थी, अब ज्यादा आ रही है, तो उसको कौन बदलेगा? भर्ती प्रक्रिया कौन करेगा? बिल्कुल। और जो टीचर्स हैं उनकी जगह
किस प्रकार से भर्तियां होंगी, कितने टीचर्स एडजस्ट किए जा सकते हैं, कितने जेबीटी भर्ती होंगे, कितने साइंस टीचर होंगे, वो उन सब का जो है हिसाब वो डायरेक्टर जो एजुकेशन है वो हर महीने जो है वो देते हैं। तो उसके ऊपर जो सेक्रेटरीज हैं उसके ऊपर जो सरकार है वो सरकार प्रक्रिया को खूब समझती है कि इस प्रक्रिया को बदलने की आवश्यकता है। व्यवस्था में जो चेंज लाएगा, अब वो कौन लाएगा? 1.25 साल हो चुका है जी। उसके बाद अब भर्ती करने हैं तो सरकार ने करनी, प्रक्रिया बदलनी है तो सरकार ने बदलनी है, टीचर्स देने तो सरकार ने बदलने हैं, कोई सस्पेंड करना अच्छा काम नहीं कर रहा है तो भी सरकार ने, तो जो भी काम करने हैं वो सरकार ने करने हैं। और सरकार सीरियस होकर के इन नौनिहाल इन बच्चों का कोई कसूर नहीं है। ये हरियाणा की जो बच्चे हैं यही कल को भारत का भविष्य बनने वाले हैं। तो बेटर ये होगा कि शिक्षा में कोई भी आए तो जो भी अधिकारी हैं, जो भी इसको सुधार सकते हैं वो इसमें मूल चूल परिवर्तन ला करके और ऐसी व्यवस्था बनाए कि बच्चों का उसमें हितकारी जो है इंटरेस्ट हो, ना कि ऐसे टीचर भर्ती कर दें जो 20-20 साल चले जिनको एप्लीकेशन लिखनी ना आए। बिल्कुल, बेहद शुक्रिया आपका, बेहद शुक्रिया। आपने कई लूप होल्स की तरफ ध्यान आकर्षित किया ओपी सहरावत जी। तो जरूरत है नीति और नियत बनाने की, क्योंकि बिना नियत के अगर नीति भी बनाई जाएगी तो वो नीति भी असफल साबित होगी, जैसा कि वर्तमान में दिख भी रहा है और आम जनता उसको झेल भी रही है। देखना होगा कि सरकार इस समस्या से कैसे पार पाती है। जरूरत है नीति और नियत दोनों की। चलिए इसी के साथ विशेष में फिलहाल इतना ही, लेकिन प्रदेश की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।